Hello everybody, welcome to my channel again. So as you can see, क्योंकि topics to be covered लिखा हुआ है, you can see that हम इस सीरीज में जावा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये प्लेलिस्ट पूरी जावा पे बेस्ड होगी फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल। सिर्फ जावा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट जावा। डीएसए भी हम करेंगे, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो बिफोर दैट, इफ किसी को डाउट है या फिर किसी को जावा के बारे में और बहुत बेसिक चीजें पता करनी है या डिफरेंस देखना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन सी सी प्लस प्लस एंड जावा। अगर आपको देखना है यू कैन गो थ्रू दैट, इट इज ऑन माई चैनल। आई विल ऐड द लिंक ऑल्सो, मैं उसके लिंक ऐड कर दूंगी इसमें। ओके, सो इस लेक्चर में बेसिकली हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज जावा, जावा क्या होता है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा हम देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम आर्किटेक्चर ऑफ जावा एंड जेडीके हम देखने वाले हैं, देन उप्स कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, देन इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ जावा, देन रीजन ऑफ क्रिएटिंग क्लास एंड मेन मेथड इन जावा, हम क्यों क्रिएट करते हैं वो देखने वाले हैं। और हम एक सिंपल सा कोड लिखने वाले हैं जावा में, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि कोड कैसे लिखा जाता है, कोड कैसे काम करता है। दैट्स इट, नथिंग लाइक, कुछ ऐसा हम नहीं करने वाले आज जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी हो या फिर बहुत ज्यादा आपको हार्ड लगे। ओके, सो बेसिकली हम ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, क्योंकि हमारा पहला है व्हाट इज जावा। सो आई एम जस्ट सेटिंग अप द पेज साइज so that could be visible to you. Okay, um, I hope the screen is visible to all of you, right? uh, um, if anyone wants me to prepare a lecture on the IDE कि आप कौन सा जावा के लिए यूज करते हैं या फिर कौन सा आपके लिए बेटर होगा, आई विल डू दैट, बट आई विल सजेस्ट यूज इंटेलिजे फॉर दैट। नो अदर IDE I will suggest. Okay, so yeah, you can see this is all about the basic information कि जावा के बारे में हमें बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी के ऊपर ये पूरा आज का लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, द फर्स्ट इज व्हाट इज जावा, जावा क्या होता है और मतलब क्यों नीड पड़ी हमें जावा की, जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे हमारे पास थे लैंग्वेजेस, तो हमें जावा की नीड क्यों पड़ गई, मतलब ऐसा क्या हो गया कि हमें जावा की हेल्प लेनी पड़ गई, राइट? सो हम वो देखते हैं। सी, जावा जो है ना, ये एक ऐसा लैंग्वेज हमारे सामने बन के आया जिसने कि कोडिंग को बहुत इजी कर दिया। ओके, आप देखोगे जब जावा में आप कोड करना शुरू करोगे तो यू विल सी मैनी प्री बिल्ट मेथड्स आपको मिलेंगे उसमें, जो कि आपको फिर बनाने नहीं पड़े होंगे। ठीक है, और फिर इसने एक चीज और की हमारे लिए अच्छी, वो क्या किया इसने हमारे लिए, एक चीज अच्छा ये हुआ कि जावा ने हमारे कोड को, एज यू कैन सी वोरा कोड, राइट वंस रन एनीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया। ओके, वोरा स्टैंड्स फॉर राइट वंस एंड रन एनीवेयर, इट मीन्स कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पहले के जितने कोड लैंग्वेजेस थे, कोडिंग लैंग्वेजेस थे, वो सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ करते थे, बट जब जावा आई तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा है, और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, तो दैट आल्सो मतलब proved as very beneficial for Java. Okay, now the next is characteristics of Java. Okay, this is very important. हम characteristics discuss करते हैं. So, पहला तो है obvious सी बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन इनको सपोर्ट करता है. इनके हेल्प से हमें क्या फायदा होता है? हमारा कोड रीयूजेबल बनता है, मॉड्यूलर बनता है, और थोड़ा सा मेंटेन करने में हमें इजी हो जाता है. कैसे इजी हो जाता है? वी विल स्टडी अबाउट दैट इन ब्रीफ. ओके, हम थोड़ा सा देखेंगे इसको अच्छे से, एक एक को मतलब जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने 4 पिलर्स हैं इसके इम्पोर्टेंट, दैट इज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, हम इन चारों को अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन करके देखेंगे. नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अभी मैंने बताया, राइट वंस रन एनीवेयर वाला सिस्टम आ जाता है इसमें. ओके, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जेवीएम. हम अभी आगे आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना जावा एंड जेडीके, उसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टू यू. जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल. एज कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस, इट इज वेरी सिंपल. एंड फिर अभी इससे भी ज्यादा सिंपल सिंपल लैंग्वेजेस आ गई हैं. बट ऑब्वियसली बात है, जावा इज अ होल फ्रेमवर्क एंड इज प्रोवाइड इन, ये सिर्फ आपको ये प्रोवाइड नहीं करता कि आप आके इसमें कोड करो और हो गया. इट प्रोवाइड यू मेनी मेनी ऑप्शंस. ओके, सो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि जावा सुपीरियर क्यों है. नेक्स्ट इज सिक्योर. ऑब्वियस सी बात है, जावा इज नोन फॉर इट सिक्योरिटी, क्योंकि ओरेकल ने जब इसको परचेज कर लिया था तो उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें सिक्योरिटी लगा दी थी, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन तो एक्सेस नहीं कर सकता है. बहुत सारे तरीके हैं आप इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हो, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी हम देखेंगे कि जावा कैसे प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी. Now it is a very robust language. क्यों है robust? Because Java जो है वो strong memory management provide करता है, क्योंकि इसमें automatic garbage collection है. Just because it has automatic garbage collector. ठीक है. इसमें जैसे जैसे आपका कोड चलता है वैसे वैसे उसके पीछे पीछे जो भी आपके अनयूज्ड मेथड्स होते हैं, वो जावा गार्बेज कलेक्शन देता है, वो गार्बेज कलेक्टर उसको क्लीन करता जाता है. तो आपकी कोई भी मेमोरी ऐसी नहीं होती है जो यूज ना हो रही है, कोई वेरिएबल या कोई ऐसा आपका चीज है जो मेमोरी खा करके बैठा हुआ है. ओके, वो उसको गार्बेज कलेक्टर अपना काम करता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा करा हुआ है. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल. जावा जो है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी हार्डवेयर पे चल सकता है, कोई भी स्पेसिफिक हार्डवेयर पे आप इसको चला सकते हो. वही सेम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली चीज है. ऐसा कभी नहीं होता जावा के साथ कि आपने कोड अगर लिखा है विंडोज में तो वो सिर्फ आपका विंडोज में ही चलेगा, आप इसको कहीं भी चला सकते हो. ओके, ऐसा नहीं होता इसमें. नाउ द नेक्स्ट इज हम थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन देख लेते हैं. नेक्स्ट इज पोर्टेबल. जावा बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है. अगेन सेम चीज है वो, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एंड दैट इज द सेम थिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. हाई परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट बिकॉज जावा यूटिलाइजेज अ जेआईटी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है. दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द लेटर स्लाइड, जिसमें कि हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे होंगे. अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड वही है, उसमें हम इसके बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ओके, हाई परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जावा की, क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपने देखा होगा. और जावा क्योंकि मल्टी थ्रेडेड है, इसलिए भी जावा बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लैंग्वेज माना जाता है. नेक्स्ट इज डायनामिक. Java supports dynamic linking of classes and interfaces, allowing programs to adapt to changing environments and incorporate new features at runtime.
क्योंकि कभी काफी टाइम ऐसा होता है कि आप रन टाइम पे अपने कोड को चेंज नहीं कर सकते, बट इन जावा यू कैन डू दैट ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट इज डायनामिक इन नेचर. ओके, सो these were some characteristics of Java जो कि हमने देखे. Now the next is architecture of Java and JDK. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सी, सबसे पहले हम आर्किटेक्चर ऑफ जावा देखते हैं. जावा के अंदर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, लाइक वी हैव JDK which is Java Development Kit. It is written here. Then we have JRE. JRE stands for Java Runtime Environment. Then we have JVM stands for Java Virtual Machine. And then we have JIT, Just in Time Compiler. ठीक है, जावा के अंदर हमारे पास JDK होता है. JDK के अंदर क्या क्या होता है? JRE होता है, पूरा JRE. ठीक है, अब JRE क्या क्या कंटेन करता है अपने अंदर? JVM को कंटेन करता है और कुछ लाइब्रेरी क्लासेस को कंटेन करता है. लाइब्रेरी क्लासेस मतलब जो वो क्लासेस जो पहले से हमारे जावा में बने बनाए रखे हुए हैं. ठीक है, जिसको हमें सिर्फ इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, I will be telling you about those also in the later videos. जब हम import करेंगे कुछ कुछ, जैसे ये जो हमारे पास यूटिलिटी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, हम जैसे जैसे उसको यूज करेंगे आई विल बी टेलिंग यू दैट की लाइब्रेरी क्लासेस हैं, पहले से बने बनाए क्लासेस हैं. ठीक है, नाउ जेआरई के अंदर जेवीएम प्लस लाइब्रेरी क्लासेस होती हैं, और हमारा जेवीएम के जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन. एंड देन वी हैव दिस JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ JDK. हमने जावा का आर्किटेक्चर देखा. जावा कंटेन्स JDK, JRE, JVM, JIT, many things are there in Java. बट JDK, सिर्फ JDK की बात अगर हम करें तो सी JDK जो काम करता है वो कैसे काम करता है? जावा डेवलपमेंट किट, आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में जावा के कोड को रन करने के लिए जेडीके का इंस्टॉल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर जेडीके इंस्टॉल नहीं है तो आपका जावा का कोड आपके लैपटॉप में रन नहीं करेगा. इसीलिए आपके लैपटॉप में जावा डेवलपमेंट किट का इंस्टॉल होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर जेडीके नहीं होगा तो आपको JRE और डेवलपमेंट टूल्स नहीं मिलेंगे. जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं वो नहीं मिलेंगे. अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको जेवीएम नहीं मिलेगा. जेवीएम नहीं मिलेगा, जावा वर्चुअल मशीन जो कि एक्चुअल मशीन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए, अगर आपके लैपटॉप में वो मशीन प्रोवाइडेड नहीं होगी तो फिर आपका कोड ही रन नहीं करेगा, बिकॉज देयर विल बी नो ट्रांसलेटर बिटवीन योर code and the operating system. It will not be converted into the machine language or the machine code or the binary code 0 1 वाला नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कि आपका जावा का कोड रन नहीं करेगा. एंड दिस इज व्हाई जेडीके इंस्टॉल होना आपके लैपटॉप में बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, सो यू हैव डॉट जावा फाइल. डॉट डॉट जावा फाइल का मतलब ये होता है जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो यू सेव इट एज डॉट जावा. ओके, सपोज मैंने कोई क्लास बनाया एंड सपोज मैंने एक क्लास बनाया है और उसका नाम मैंने दिया, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक क्लास मेन और मैंने बंद कर दिया. तो इसका नाम मुझे देना पड़ेगा मेन डॉट जावा. मुझे ये देना पड़ेगा, इस नाम से ये क्लास सेव होगी. सॉरी, इस नाम से मेरी ये क्लास सेव होगी मेरे लैपटॉप में, मेरे पीसी में, कहीं पे भी ये मेन डॉट जावा के नाम से सेव होगा. और जब ये रन होगा तो ये जो डॉट जावा क्लास मैंने बनाया है
ये जो डॉट जावा क्लास मैंने बनाया है, ये डॉट जावा फाइल डॉट जावा जो भी है मेरा, ये जाएगा कंपाइलर के पास। ओके, लास्ट में यही जाता है कंपाइलर के पास। बट हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो हमारा डॉट क्लास फाइल होती है, ये जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है, ये हमारा सबसे पहले, एक मिनट, डॉट क्लास फाइल को नहीं, जावा फाइल से समझाते हैं हम आपको। सी, सबसे पहले हमारे पास जावा फाइल होती है, ठीक है, जो कि हमारा सोर्स कोड आप बोल सकते हो। सोर्स कोड बोलो, प्रोग्राम बोलो, या फिर आप इसको जावा फाइल बोलो, ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये जाता है कंपाइलर के पास। ओके, हमारा जीआईटी कंपाइलर होता है, वहां जाता है, ठीक है। फिर वो उसको क्या करता है, कंपाइल करता है। अब ये मत बोलना है कि आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर ये सब चीजें भी नहीं पता है, या फिर आपको इसमें भी डाउट है, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर के पास गया, जीआईटी कंपाइलर होता है हमारे पास, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। वो कन्वर्ट करता है इसको बाइट कोड में। बाइट कोड बोले या फिर डॉट क्लास फाइल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो गया डॉट क्लास फाइल में, फिर यहाँ पे काम आता है अब हमारा जेवीएम, ठीक है। एंड एक चीज बताऊंगी अभी मैं आपको, जेवीएम कन्वर्ट करता है, जेवीएम कन्वर्ट करता है आपके इस बाइट कोड को मशीन कोड में, ठीक है। नाउ अब आपका ये जो जावा है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, इसकी वजह से आपका जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बना। नाउ सी, हमारा जो जेवीएम होता है, जो आप जेडीके इंस्टॉल करोगे जब अपने लैपटॉप में, जब आप करते हो, तो उसके अंदर जेवीएम होता है। और जब आप जेडीके को इंस्टॉल करते हो, तो वहां पे उस टाइम आपसे पूछा जाता है कि आप जेडीके इंस्टॉल जो कर रहे हैं, आप वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर रहे हो, विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लाइनक्स के लिए, किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग जेवीएम होता है। तो जब आप कोई कोड आपने लिखा, सपोज आपने कोड लिखा है विंडोज में, ठीक है, आपने विंडोज में कोड लिखा, सब कुछ कर लिया। जब आप जेवीएम के पास जाओगे, जो एक्चुअल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात तो जेवीएम ही कर रहा है, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल मतलब जेवीएम, जब आप कोड लिख करके जब जेवीएम तक पहुंचेगा वो हमारा कोड, तो जेवीएम देखेगा कि ऊपर से जो कोड आ रहा है, सपोज वो विंडोज में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसको रन कर रहे हो सपोज लाइनक्स में, तो जेएम देखेगा, अच्छा मैं तो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मेरे को तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करना है ना, आई हैव टू कन्वर्ट दिस कोड इन मशीन कोड ऑफ लाइनक्स। ऐसे कन्वर्ट करना है कि लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो इस कोड को समझ पाए, तो वो वैसे कन्वर्ट करेगा। अगर आपने कोई कोड लिखा है मैक ओएस में, आप रन कर रहे हो विंडोज में, जेवीएम आपका विंडोज का ही बैठा हुआ है, जो आपका एक्चुअल जेडीके है उसके अंदर जो जेवीएम है, दैट इज ऑफ विंडोज, बिकॉज आप विंडोज में उसको रन कर रहे हो।
कोड आपने किस में लिखा है डजेंट मैटर। ओके, जब आप उसको रन करने जाओगे तो आप उसको जो मशीन कोड जो कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में जो आपका कोड कन्वर्ट होगा, दैट विल बी इन विंडोज बिकॉज योर जेवीएम इज वर्किंग एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो वो कन्वर्ट करेगा उसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, मशीन कोड में जो कन्वर्ट करेगा वो वैसे ही करेगा, उसको अकॉर्डिंगली ही करेगा। So this is how your Java becomes platform independent, portable. Okay, I hope this is very clear to you because it is important to understand. Sometimes इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है कि why Java is platform independent, या फिर ऐसी कौन सी फीचर्स या ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जावा की जो कि उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या पोर्टेबल बनाती है। ठीक है, सो यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट है हमारा उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स कॉन्सेप्ट को अभी मैं थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि क्या होता है, कैसे होता है। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन दीज उप्स कॉन्सेप्ट बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से। अगर कोई फ्रेशर या फिर कोई एक्सपीरियंस होल्डर भी जा रहा है जावा का इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, उप्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, उप्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उनको, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस बेसिकली इसलिए हेल्प करता है आपको क्योंकि इनहेरिटेंस आपको आपका टाइम बचाता है, आपका स्पेस बचाता है कोड लिखने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, कोड्स इन separate videos. Inheritance allows a new class to acquire the properties and behavior of an existing class. आपकी कोई पेरेंट क्लास है, आप उस पेरेंट क्लास का जितने भी आपके मेथड्स हैं या फिर जितने भी आपके उसके बिहेवियर हैं, आप जो भी बना रहे हो, वो सब चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेता है अगर आपने उसको एक्सटेंड करा दिया है। Polymorphism. Polymorphism means many forms, allowing object of different class to be treated as object of a common type. Okay. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बोलो, डेटा हाइडिंग बोलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें काफी लोगों को कि एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हाइडिंग है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है इधर। आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ओके, एब्स्ट्रैक्शन focuses on showing only the essential features of an object while hiding the complex implementation detail. अंदर का काम, अंदर का कोड क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। हमारा यूआई डिजाइन हो रहा है, हमारा यूआई पे हम बटन क्लिक कर रहे हैं, काम हो रहा है, हमको उसी से मतलब है। ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, मतलब अंदर का काम, अंदर कोड कैसे काम कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने यूआई डिजाइनिंग से काम है, आपका यूआई काम कर रहा है। Encapsulation is the building of bundling of data fields and methods that operate on that data within a single unit. A class, it hides the internal state of an object from external access to and protects data integrity. Encapsulation basically security के लिए काम करता है। ठीक है, अभी काफी जगह आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। बिकॉज हम एब्स्ट्रैक्शन में भी हाइड कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन में हम साथ में बाइंड कर रहे हैं, एक तरीके से हाइडिंग कर रहे हैं। that I will also clear in separate videos क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा हर एक के ऊपर अगर मैं बात करूंगी तो अप्रोक्स इट विल टेक 25 to 30 minutes हर एक के ऊपर बात करने के लिए चाहिए। ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें मैं सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ओके, द नेक्स्ट इज क्या था हमारा नेक्स्ट, हाँ, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ जावा, जो कि अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज योर क्लास, इंटरफेस। ओके, कुछ कीवर्ड्स हैं लाइक दिस कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टैटिक कीवर्ड, हम ये सब बात करेंगे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ जावा विच यू शुड नो।
ओके। अच्छा, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि हम क्लास और मेन मेथड क्यों क्रिएट करते हैं जावा में ना। सबसे पहले तो आई विल एक्सप्लेन कि हम क्लास क्यों क्रिएट करते हैं जावा में। ओके, हम क्लास क्यों क्रिएट करते हैं। सो क्लास क्रिएट करने का रीजन ये है हमारे पास कि जो हम क्लास बनाते हैं वो हमें एज अ ब्लूप्रिंट सर्व करता है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और क्योंकि हमें पता है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है, जब आप क्लास क्रिएट करते हो, बिकॉज उसी के नाम से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये बाउंडेशन है कि हमें क्लास क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाई वी क्रिएट मेन मेथड इन लाइक इन जावा। मेन मेथड क्रिएट करने का क्या रीजन है। जो मेन मेथड होता है ये बेसिकली आपका एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, मेन मेथड जो है वो आपका एंट्री पॉइंट होता है जिससे कि आपका कोड रन होता है। ठीक है, इट सर्व्स एन एंट्री पॉइंट। ओके, सो whenever you will create the main method खुद में एक थ्रेड का काम करता है। मेन मेथड खुद एक थ्रेड का काम करता है। वो खुद एक थ्रेड होता है और वो वहां से एंट्री करता है आपके सोर्स कोड में। ठीक है, वो देखता है कितने डेटा मेंबर हैं, कितने मेथड हैं, कितने फंक्शन हैं, सबको रन करता है अकॉर्डिंगली जैसे भी आपका कोड का फ्लो लिखा होता है। ठीक है, अगर मेन मेथड नहीं होगा तो जेवीएम आपका इनिशिएट नहीं होगा, और अगर जेवीएम आपका इनिशिएट नहीं होगा तो आपका कोड रन नहीं हो सकता। तो these are the reason why it is important, or why we need to create class and main method in Java. Okay, now I will just show you to run a simple program. Okay, we will create another package here. I'm creating a simple package. Okay, first program I have created. इसके अंदर हम मेन क्लास बना देते हैं और हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं एस आउट, सॉरी, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, अभी देखो हमने मेन मेथड नहीं बनाया तो ये कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था। सीधा लिखो ओके, और आप इसको रन कर दो। जी, तो ये जो आपका क्लास है ये आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, और मेन मेथड जो है आपका ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपका जेवीएम इनिशिएट होता है, इनिशियलाइज होता है और तभी आपका ये रन करता है। अभी मैंने मेन मेथड नहीं लिखा था तो मैंने आपको वो भी दिखाया। जब मेन मेथड नहीं लिखा था तो हमारा ये कुछ भी रन नहीं कर रहा था। देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी ना तो ये एरर देगा। देखो लाल लाल आया हुआ है ना, देखो
रन ही नहीं होने देगा क्योंकि हमने मेन मेथड नहीं लिखा था। अब देखो, अब सब चलेगा। चल गया। ये देखो, ये ऊपर अभी मैंने कुछ लिखा है तो ये इम्पोर्ट करके आया ना, ये प्री बिल्ट क्लासेस एंड लाइब्रेरी क्लासेस जो हम बोल रहे थे। ठीक है। सो दिस इज हाउ आप अपना कोड लिख सकते हो इसमें। हम और भी बहुत सारी कोडिंग करेंगे। वी विल डू लॉट ऑफ कोडिंग इन दिस। बेसिक था ये थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद अब यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स जो आज के लेक्चर में कवर होने वाले थे। सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर अलग लेक्चर बना दूंगी। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आज डिस्कस हुए हैं। ठीक है। जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। थैंक यू।